उत्तर प्रदेश में बम की धमकी वाले ईमेल से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। बदायूं में कचहरी को धमकी मिलने के बाद अब बरेली के पासपोर्ट कार्यालय और बदायूं के मुख्य डाकघर को भी बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला। ईमेल में सरकारी संपत्तियों को निशाना बनाने की बात कही गई है और विस्फोट से पहले लोगों को हटाने जैसी बातें भी लिखी गई हैं। बरेली के कलेक्ट्रेट गेट पर गुरुवार सुबह मीरगंज निवासी एक दंपति ने अपनी मासूम बेटी के साथ आत्मदाह करने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने समय रहते पेट्रोल की बोतल छीनकर तीनों को सुरक्षित बचा लिया। दंपति का आरोप है कि 40 साल पुराने रास्ता विवाद और शिकायतों पर कार्रवाई न होने से परेशान होकर उन्होंने यह कदम उठाया है। बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र में नाथपुर बॉर्डर के पास गुरुवार सुबह डीसीएम और स्कॉर्पियो की आमने सामने की भीषण टक्कर में पंजाब के एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि चालक समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी लखीमपुर खीरी के पलिया से पंजाब के लुधियाना जा रहे थे। बरेली में कांवड़ यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। मंत्री ने घोषणा की कि सावन माह के दौरान जिले में मांस और मछली की दुकानें बंद रहेंगी और आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बरेली के जतनगर में पूर्वोत्तर रेलवे की मुख्य चिकित्सा निदेशक डॉक्टर सुषमा माटे के आगमन पर एनई रेलवे मजदूर यूनियन नरमू ने रेल कर्मचारियों और उनके परिजनों की चिकित्सा सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। यूनियन ने मंडल चिकित्सालय में 18 रिक्त पदों पर भर्ती, आधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने और दवाओं की आपूर्ति, सुरक्षा व्यवस्था और पार्किंग जैसी समस्याओं के समाधान की मांग की। बदायूं जिले के कादर चौक थाना क्षेत्र के भगतपुर गांव में बुधवार रात शराब के नशे में हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया। पुलिस के अनुसार किसान बीर सिंह ने कहासुनी के बाद अपने भांजे आकाश को तमंचे से गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बेटे को बचाने पहुंची बहन संतोषी पर भी आरोपी ने फायर कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को कथित रूप से अवैध घोषित किए जाने और ध्वस्तीकरण आदेश के बाद पूर्व सांसद और आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा यूनिवर्सिटी पहुंची। उन्होंने कहा कि संस्थान को अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय मिला है और प्रबंधन कानूनी सलाह लेकर आगे की कार्यवाही करेगा। इस दौरान उन्होंने परिसर में मौजूद पुलिसकर्मियों से कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बाहर जाने को कहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार 17 जुलाई को बिजनौर दौरे पर रहेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार वह दोपहर 1:40 पर पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे और बर्धमान कॉलेज में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री बिजनौर और चांदपुर विधानसभा क्षेत्रों की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर ध्वस्तीकरण आदेश जारी होने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है और वह छात्रों व युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि भाजपा अपने कथित अवैध भवनों पर कब कार्रवाई करेगी। वहीं अलग बयान में अखिलेश ने किसानों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरते हुए खाद बीज की कमी, बढ़ती खेती लागत और किसानों की बदहाल स्थिति का आरोप लगाया। नीट यूजी 2026 में कथित पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली सुधार की मांग को लेकर सोनम वांगचुक का आमरण अनशन 19वें दिन भी जारी रहा। जंतर मंतर पहुंचे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से वांगचुक की मांगे मानने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि सरकार ने समय रहते युवाओं की आवाज नहीं सुनी तो उसे राजनीतिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।